आपने शायद सुना होगा कि ACCA के अंदर आपको कुछ पेपर्स के अंदर एग्जम्पशन मिलता है अगर आपके पास कुछ रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस हैं तो जैसे कि अगर आप एक बीकॉम ग्रेजुएट हो तो आपको 5 पेपर्स के अंदर एग्जम्पशन मिल सकता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से आपको 9 पेपर्स के अंदर एग्जम्पशन मिल सकता है और वो भी सिर्फ आफ्टर कंप्लीटिंग 12th। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विंटेच। This is CA Krupang Purohit. I'm the ACCA course director at Quintech. We are an approved learning partner with ACCA Global and we have helped countless students to clear their exams in their first attempt. इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेटेड ACCA प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको 9 पेपर्स तक का एग्जम्पशन मिल सकता है एंड दैट टू जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th। इस प्रोग्राम के अंदर आपको अपना ग्रेजुएशन कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के अंदर से ही करना होगा जिससे आपको 9 पेपर्स का एग्जम्पशन मिल सकता है। इन यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ग्रेजुएशन का करिकुलम है वो कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि ACCA के 9 पेपर्स का नॉलेज इसके अंदर ही इंटीग्रेटेड होता है, जिसकी वजह से एज सून एज यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन आप 9 पेपर्स तक का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो। सो अगर आप एक रेगुलर यूनिवर्सिटी से बीकॉम करते हो तो आपको बीकॉम कंप्लीट करने के बाद 5 पेपर्स का एग्जम्पशन मिलता है, whereas अगर आप ACCA इंटीग्रेटेड बीकॉम करते हो तो आपको 9 पेपर्स का एग्जम्पशन मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट ओवर हियर इज कि ये 9 पेपर्स का एग्जम्पशन आपको आपके ग्रेजुएशन के फर्स्ट डे से मिलता है, यानी कि आप अपने बाकी के 4 प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स दे सकते हो while pursuing your graduation. So technically आपको 9 पेपर्स तक का एग्जम्पशन मिल चुका है just after completing your 12th. But please note, आपको आपके प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर सिर्फ और सिर्फ तब ही देने चाहिए जब आप अपने 9 एग्जम्प्टेड पेपर्स का नॉलेज गेन कर लेते हो, क्योंकि ये 9 पेपर्स का नॉलेज आपके लिए एक बेस है to appear for the professional level exams. So now let us discuss about the factors which are going to help you to decide whether you should pursue the normal graduation plus ACCA or you should pursue the integrated ACCA. Factor number 1, location. सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि क्या आपके सिटी के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो इंटीग्रेटेड ACCA प्रोग्राम प्रोवाइड करती हैं। आप इंटीग्रेटेड ACCA प्रोवाइड करने वाली सारी यूनिवर्सिटीज का लिस्ट देख सकते हो ACCA एग्जम्पशन कैलकुलेटर के अंदर, जिसके लिए आपको जाना होगा ACCA की ग्लोबल वेबसाइट के ऊपर। यहां पर आपको एक बात नोट करनी होगी कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर इंटीग्रेटेड ACCA प्रोग्राम करने से 9 पेपर्स का एग्जम्पशन मिलना जरूरी नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने से आपको शायद 6 या 7 या 8 पेपर्स का एग्जम्पशन भी मिल सकता है। तो आपको जाना है ACCA एग्जम्पशन कैलकुलेटर पर और आपको वहां यूनिवर्सिटीज का लिस्ट भी मिल जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कितने पेपर्स का एग्जम्पशन मिल सकता है। और हां, अगर आपके सिटी के अंदर इंटीग्रेटेड ACCA प्रोवाइड करने वाली यूनिवर्सिटीज नहीं है तो आप कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी एनरोल कर सकते हो जो प्रोवाइड करती है ऑनलाइन इंटीग्रेटेड ACCA। दिस विल बी अ कंप्लीटली रिमोट प्रोग्राम और आप अपने घर पे बैठे ही 2 डिग्रीज कंप्लीट कर सकते हो। फैक्टर नंबर 2, कॉस्ट। आपको यहां पर एक कॉस्ट का कंपैरिजन कर लेना चाहिए कि जब आप एक रेगुलर बीकॉम प्लस ACCA करते हो वर्सेस जब आप एक इंटीग्रेटेड ACCA करते हो तो उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है। अब ये कॉस्ट हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होती है बेस्ड ऑन देयर रीजन, इसलिए यहां पर आपको खुद से थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड फैक्टर विच इज द टाइमलाइन। जैसा कि मैंने कहा कि इंटीग्रेटेड ACCA के अंदर आपको प्रोफेशनल लेवल के 4 एग्जाम्स देने के लिए यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू गेन द नॉलेज ऑफ 9 पेपर्स फर्स्ट। And for that you would have to be dependent on the curriculum of the university, क्योंकि जब तक आपकी यूनिवर्सिटी आपको उस लेवल के नॉलेज तक नहीं पहुंचा देती तब तक आपको प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स नहीं देने चाहिए। लेकिन अगर आप एक रेगुलर ग्रेजुएशन और ACCA दोनों अलग से करते हो तो आप अपने ACCA की एग्जाम्स अपने पेस पर दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप हर क्वार्टर के अंदर 2 पेपर्स दे रहे हो तो आप अपना ACCA 1.5 से 2 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। एंड एज अ रिजल्ट इवन बिफोर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन यू विल बिकम एन ACCA affiliate.
So now, what is our recommendation? इन दोनों में से क्या करना चाहिए आपको? See, this is completely your choice, which should be based on these three factors. And अगर मैं एक जॉब के पर्सपेक्टिव से बात करूं, then it doesn't matter कि आप कौन सा रास्ता चूज करते हो. Both the sets of people are equally valued in the job market. बस यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है the knowledge that you are going to get in these paths. Because अगर आपका बेस प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ तो प्रोफेशनल लेवल की एग्जाम आपको बहुत डिफिकल्ट लग सकती है. इसीलिए आप इन दोनों में से कोई भी पाथ चूज कर सकते हो, बट यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द नॉलेज ऑफ दीज 9 पेपर्स. So that is it for this video. If you have any questions, please write them down in the comments below. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.